आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़ार अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है, सोशल मीडिया पे कल से आप देख रहे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है। ये चीज़ के ऊपर ज़्यादातर लोग वो है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हो गया ये, डिसाइड हो गया बोले ऐसा, वैसा कुछ नहीं है। ये लोग अपनी मर्ज़ी की चॉइस की बात रखे हैं। वैसे ये लोग बहुत पहले से बोल रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे बोल के, और अगर इन लोग फुल मेजॉरिटी से जीतते तो ये बात पक्की थी, इन लोग ये कानून ला लेते थे। समझ रहे हैं ना? वन वन नेशन वन इलेक्शन, और उसके आगे इन लोग और एक-एक मांग भी रखेंगे, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन प्राइम मिनिस्टर भी रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से इतना ज़्यादा प्यार है कि उन्होंने जब तक ज़िंदा है कुर्सी छोड़ना नहीं बोल के उनके दिमाग में है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो जाओ, समझ रहे ना? अब ये रिटायरमेंट की एज आई तो रिटायर होते, समझ रहे? दावे के साथ बोल रहा हूँ, रिटायर नहीं होते उन्होंने, 100% उन्होंने ही रहेंगे कुर्सी पे, समझ रहे? और उनको कोई नहीं रोक सकते, उन्हें जब तलक है जब तलक। ये इनके प्लानिंग है वो चलते। और अभी तो ये इन लोग अपनी चॉइस करे। अभी ये इसको राज्यसभा में अर्जी मिलना, पार्लियामेंट में अर्जी मिलना, उसके बाद जो है पब्लिक उसके वास्ते राजी होना, और अगर कोई केस है डाला तो सुप्रीम कोर्ट से राजी होना, ये सब होने के बाद जब होता है, ये कुछ भी नहीं है, चुप ऐसा। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे भाई समझो, भाई डाल सकता हूँ एक अर्जी कोर्ट में जाके, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा हूँ इंडिया का बोल के, मगर वो जाता कोर्ट पे, बेंच पे आता केस, सवाल जवाब होते ये है क्या तुम्हारे पास, ये है क्या वजह है तुम करने गए, ये नहीं हो सकता, चलो जाओ बोल के भगा देते, बस वैसा। तो ये अभी इन लोग डाल लिया, इससे कुछ नहीं, नाम के वास्ते कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा, कोई चीज को इन लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं, कोई कोई ना कोई बात इनके दिमाग में चल रही, वो इश्यू से लोगों को डिवाइड करना चाह रहे हैं, उसके वास्ते वन नेशन वन इलेक्शन की बात रखे हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाना है तो सब में पहले परमिशन लो, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है राजीव कुमार, उनसे पूछो क्या ये कराना या नहीं बोल के। उन्होंने अगर बोल रहे हो कराना बोल के, तो सब में पहले मेरे ही सवाल है उनसे, तुम 4 स्टेट के इलेक्शन तो करा नहीं सक रही एकदम, जहाँ पे 4 स्टेट के इलेक्शन होना था ये महीने में, उसको 2 इलेक्शन एक बार, 2 इलेक्शन एक बार करा दिए तुम। हाँ, और वो 2 इलेक्शन की अभी तक 4 बार डेट चेंज कर दी है। तुम 4 इलेक्शन एक साथ नहीं करा सक रहे, 40,000 से ज्यादा इलेक्शन एकदम करा सकते हैं। हाँ, अब बेकार अदा कर रहे, पहले 4 इलेक्शन कराना सीखो, उसके बाद ये दूसरे उस पे, समझ रहे ना? मिसाल देते, बिच्छू के जहर का तोड़ नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डालने जा रहे। और रही बात, बहुत सारे लोग ये इस पे यकीन मान रहे हो, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। वो पूर्व प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद, उनको बुला के जो है उनसे लिखा लिए कर लिए। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे, ये भी एक बहुत मजेदार किस्सा है, ये द्रौपदी मुर्मू जी तो जो है जो बीजेपी बोले वो बात तो सुनते जैसा साफ दिख रहा, उनकी बात पे चलते बोले, सा उन्होंने कहीं को नहीं, ये अर्जी उन्होंने कहीं को नहीं लिखे बोले। द्रौपदी मुर्मू जी को लेटर ही लिखने नहीं आता पूरा। हैरानी की बात है, देखो अपना देश इतना तरक्की कर रहा, वो कर रहा, विश्व गुरु बनेंगे वो ये बोल रहे हैं, और जहाँ का प्रेसिडेंट को जो है एक लेटर लिखने नहीं आ रहा। कितनी हैरानी की बात है। मेरे को ये सुन के यकीन नहीं हुआ, मगर फिर मैं बोला अरे प्रेसिडेंट कैसा बन गए, नो चिट्ठी लिखने नहीं आता सवाल है बोले, तो आप बोल रहे अरे मालूम ना, जब जब जो है फुल मेजोरिटी से विन थे, कौन बनाए उनको प्रेसिडेंट बनाने के पीछे किसका हाथ है, क्या क्या डील हुए, खामोश कैसा रहना, वो सब हर चीज बात सुना, वो सब डील के बाद जो है वो हुआ बोल के। देखिए ये अपने देश का दुर्भाग्य समझिए या क्या समझिए कि इतने बड़े अपने देश का जो है प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखने नहीं आता बोल के। वैसे तो मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे खास बहुत सारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उसमें ये बात हुई तो बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, वो लोग बोले तो मेरे को जब यकीन हुआ ये बात का। और एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, पहले का एक दौर रहता था जब ट्राइबल लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, तो जंगल में आग लगने से क्या करते थे वो लोग, आगे का हिस्सा, लकड़ियों का झाड़ों का हिस्सा काट देते थे, आग आगे नहीं बढ़ना बोल के। तो वो तरीके का एक प्लानिंग रहता था। तो बीजेपी का कोई भी ऐसी चीज आती, ये करना चाह रही, ये करना चाह रहे, तो उसके पीछे वो आग कुछ दूसरी चीज रहती जिसको रोकने के वास्ते ये करते। सो अब जैसा वक्फ बोर्ड, मेरे को मालूम था ये फेक वजह है, कुछ ना कुछ उसके पीछे है, वो कुछ नहीं, सेबी का जो प्रॉब्लम था उसको रोकना चाह रहे थे, इसको दबा देना चाह रहे थे। देखे वक्फ बोर्ड मैटर उठा, सेबी का दब गया पूरा। अब किसी को सेबी का ख्याल ही नहीं है, हालांकि इतना बड़ा स्कैम है वो, इतना बड़ा स्कैम है सेबी का, वर्ल्ड के टॉप लिस्ट में आता वो स्कैम, इतना बड़ा, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा बता दो सेबी का चेयरमैन इतना इतने स्कैम में फंसा हुआ है, सो इतना करप्ट है, सो बता दो, मान लूंगा मैं, कोई पे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, समझ रहे ना? वैसा वो है, वो मैटर को दबाने के वास्ते क्या करे, एक वक्फ बोर्ड बिल बोल के लाए लोग, वक्फ बोर्ड बिल के तरफ गया पूरों का दिमाग, ये मैटर दब गया, खत्म। वैसी जो है अब ये मैटर उठाए बोले तो वन नेशन वन इलेक्शन, कोई दूसरा मैटर इन लोग दबाना चाह रहे, या कोई दूसरा मैटर आने वाला है उसको वो करना चाह रहे, इसमें फंसा देना चाह रहे, अपने को उलझा देना चाह रहे। बहरहाल ये जहाँ पे भी ऐसे कोई मैटर आए, यूजलेस मैटर, तो अपन आगे का सोचना, इन लोग क्या चीज को दबाना चाह रहे, वो चीज पे अपन ध्यान देने का है। हो सकता है महाराष्ट्र के इलेक्शनों के उसके बारे में कुछ ना कुछ अलग प्लानिंग चल रही होंगी, उसको दबाने के वास्ते ये काम कर रहे हैं। राइट दोस्तों, यही बोलना चाह रहा हूँ। आदाब।